कटनी जिले में आयोजित पुस्तक मेले के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने न केवल जबरन धर्मांतरण के जाल में फंसे एक युवक को न्याय की राह दिखाई, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पीड़ित युवक को ई रिक्शा खरीदने में मदद की, उसके भविष्य को नई दिशा दी। प्रियंक कानूनगो ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अभिषेक खड्डिक नामक यह युवक उनसे करीब 3-4 वर्ष पहले संपर्क में आया था। अभिषेक को एक व्यक्ति द्वारा अनाथ आश्रम में रखकर धोखे से धर्मांतरण कराया गया, जबकि वह अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए धर्मांतरण करने पर संवैधानिक अधिकार और आरक्षण समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी गंभीर मामला है। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है और अभिषेक वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभिषेक खड्डिक का मनोबल बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ई रिक्शा लेने में मदद की, ताकि वह सम्मानजनक जीवन जी सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिली सहायता पर अभिषेक ने आभार जताया। मैं कटनी आज एक पुस्तक मेले के निमित्त आया था और जब मैं कटनी आया था तब इस बालक का फ़ोन आया। इसका नाम अभिषेक है और उसने मुझे बताया कि आज ये अपना नया रोज़गार शुरू कर रहा है और ये चाहता है कि इसके रोज़गार के शुभारंभ के दिन मैं इसका सहभागी बनूं, इसके साथ आऊं। इसलिए मैंने आज आप लोगों को भी ये बताना आवश्यक समझा कि इस बालक के पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है। इस बालक का नाम अभिषेक है, अभिषेक खड्डिक। ये अनुसूचित जाति का बालक है और इस बालक को 3 साल पहले हमने रेस्क्यू किया था एक अनाथ आश्रम से, जिस अनाथ आश्रम में इसकी पहचान बदल करके इसको हिंदू धर्मावलंबी से बदल के ईसाई बना दिया गया था। जब ये हमारे संपर्क में आया, एक निरीक्षण के दौरान मिला, तब इससे बातचीत हुई, तब इसने बताया कि किस प्रकार इससे क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी। ये किया जाना इस बच्चे के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये निर्दिष्ट करती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार मिलेगा। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में एक आदेश जारी किया गया था, जो आदेश आज भी प्रभावी है। वो आदेश ये कहता है कि यदि अनुसूचित जाति के कोई भाई बहन हिंदू धर्म छोड़कर किसी गैर भारतीय धर्म में जाते हैं, मतलब बुद्धिस्ट या सिख छोड़ के इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, तो उनके आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाता है। अब ये बालक उस समय 16-17 साल का था, आज 20 साल का है। इसके सामने पूरा जीवन पड़ा है। इसका अगर आरक्षण का अधिकार खत्म हो जाएगा तो जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे। ये बालक इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक और लड़ाई लड़ रहा है। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। एक बहुत ही प्रभावी कानून है जो अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को रोकता है। इस कानून को रद्द करने के लिए तिस्ता सीतलवाड़, वृंदा ग्रोवर और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से गए हुए हैं और वहां जाके वो ये कह रहे हैं कि ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए। धर्म स्वातंत्र अधिनियम ख़त्म कर देने से हम अभिषेक जैसे बच्चों के धार्मिक संवैधानिक अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाएंगे। ये जिन परिस्थितियों में अनाथ आश्रम में रह रहा था वो बहुत दर्दनाक है। ये अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। हमने जब ये बात बताई अभिषेक को कि अभिषेक ये कानून ख़त्म हो सकता है, अभिषेक सुप्रीम कोर्ट गया है। पूरे कटनी के लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के और देश के धर्म स्वातंत्र अधिनियमों के संरक्षण के लिए अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये बताने गया है कि यदि ये कानून ख़त्म हुआ तो मेरे जैसे बालकों के संवैधानिक अधिकार नहीं बच पाएंगे। ये बालक आज ऑटो खरीद के अपना व्यवसाय शुरू कर रहा है। ये भी दुर्भाग्य है कि एक ऑर्फन एज में इसको 10-12 साल रखा गया और इतना पढ़ा लिखा के सक्षम नहीं बनाया गया कि ये कुछ और बड़ा रोज़गार कर सकता, कोई नौकरी कर सकता, आरक्षण के अधिकार का लाभ ले सकता। अब सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने हमको अवगत कराया है कि उन्होंने इसको स्वरोजगार के लिए ऑटो प्रदान करने में मदद की है। किस्तें यही भरेगा, डाउन पेमेंट में उन्होंने मदद की है। मैं आज अभिषेक की तरफ से उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे युवाओं की मदद करने में समाज आगे आएगा। मध्य प्रदेश में कुपोषण दर बच्चों को लेकर जो बढ़ रहा है, उसको लेकर आयोग कितना गंभीर है और उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए,
बच्चों के अधिकारों के मामले में जो मॉनिटरिंग का काम है वो बाल आयोग करता है। हम बाल आयोग से इस मामले में समय समय पर बातचीत करते हैं। स्पेसिफिकली उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपको बाल आयोग के लोग बता पाएंगे, पर ओवरऑल हम रेगुलरली इस बारे में बातचीत करते हैं और कुपोषण की दर को घटा कर के सरकार किन प्रयासों पे काम कर रही है, मोटा मोटी पॉलिसीज़ के लेवल पे जो होना चाहिए वो हम उनको निर्दिष्ट करते हैं, बताते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। जैसा कि मैं हॉस्टल में ही था, सर ने मेरे को जो जितना भी था सर ने मेरे को आगे ही सपोर्ट किया है। पढ़ाई भी मतलब मेरे 1 साल के लिए मतलब मेरे लिए पैसा वो किया। फिर मेरे सर को मैंने काफ़ी वो किया, तो सर ने मेरे को कमाने के लिए एक जरिया के लिए मेरे को ऑटो के लिए वो व्यवस्था की है सर ने। फिर कैसे संपर्क में आए इनके? सर मतलब हमारे हॉस्टल में आए थे, इन्फेक्शन के लिए आए थे हमारे हॉस्टल में। ये अपने आशा किरण सेंटर था, एक संस्था थी, बाल गृह था जो बच्चों का, वहाँ पर आए थे सर। क्या कुछ वहाँ आपके साथ होता रहा? बाकी यही था कि मतलब जैसे हमारा कोई भी त्यौहार वगैरह जैसे पड़ता था तो मतलब वो अपने मतलब जैसे चर्च वगैरह भी जैसे क्रिसमस वगैरह हो गए तो उन्हीं के स्थान पे जाते थे। हमारा जैसे स्थान रहता था मंदिर वगैरह जैसे जाना रहा कभी कभी, तो मतलब ऐसे नहीं ले जाते थे, मतलब वो कभी दुर्गा जी वगैरह देखने ले जाए, कभी ऐसे बस ले जाते थे। अब कैसा लग रहा है, स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं आप? मैं भी बहुत खुश हूँ कि सर ने मतलब मेरे को कमाने के लिए के लिए अच्छा मौका दिया है कि मतलब मैं इससे आगे वो कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक खटीक है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।